Jai Hind everyone, welcome back to my YouTube channel Journey with Roots. I am Professor Captain Bhupinder in the Department of Commerce, Delhi College of Arts and Commerce, University of Delhi. अभी जो मैं वीडियोस रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ ये वीडियो नंबर 7 रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो मेरी सीरीज चल रही है फाइनल काउंट्स ऑफ फॉर दी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इस सिचुएशंस में इस वीडियो में हम क्या सीखने जा रहे हैं, एक ट्रायल बैलेंस से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के केस में, वो हम इस वीडियो से सीखना चाहते हैं। बाकी 6 वीडियो में इस अपने पेज पे अपलोड कर चुका हूँ, आप उनको वन बाय देख सकते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। ये सिचुएशन नंबर 6 है, उसकी हम सिचुएशन को हैंडल करने लगे हैं जब ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होगा। और जितना भी मैं आपसे डिस्कशंस कर रहा हूँ बेस्ड अपॉन दी मेरी जो अमेजोन में 2 बुक्स अवेलेबल है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम ऑनर्स के लिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम पास के लिए, उसके बेस में उसमें चैप्टर नंबर 8 है, उसी के बेस पे मैं ये सारी डिस्कशंस कर रहा हूँ। और सिलेबस जो है नीट में बीकॉम ऑनर्स का और बीकॉम पास का 100% सेम टू सेम है, इसीलिए ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल करेगी वीडियो अगर वो सीखना चाहते हैं हाउ टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, वो हम यहाँ सीखने जा रहे हैं। तो देखिए पहले ये आपके पास ट्रायल बैलेंस गिवन है, ट्रायल बैलेंस में एक डेबिट साइड है एक क्रेडिट साइड है, दोनों का टोटल कितना यहाँ पे शो हो रहा है, 8 लाख रुपीज शो हो रहा है। और ये वो क्वेश्चन है जो बीकॉम ऑनर्स में आज बीकॉम पास में आ चुका है दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2018 का जो एग्जामिनेशन हुआ था, उसी को हम यहाँ पे डिस्कशंस करने जा रहे हैं। और बैलेंस इनका जो ट्रायल बैलेंस है उसका जो है बैलेंस है वो मैच हो रहा है, इसका मतलब है बैलेंस शीट भी हमारी मैच होगी। और अब हमें ओपनिंग कैपिटल बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस मैच है, तो इसका मतलब है कैपिटल भी इसी के अंदर होगी लाइबिलिटी साइड में। तो यहाँ देखिए आपको कैपिटल यहाँ पे नहीं दिखेगी, रीजन बीइंग कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो वर्ड कैपिटल यूज कर सकते हैं, बट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब यहाँ ये जनरल फंड लिखा होता है दैट इज आल्सो इक्वल टू दी कैपिटल। तो यहाँ पे कैपिटल की जगह पे हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, जनरल फंड को यूज कर सकते हैं। और अब हमें बनाना क्या है, यहाँ पे हमें बनाना है, यहाँ पे क्वेश्चंस कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर income and expenditure account for the year ended 31st December 2017 and balance sheet as on that particular date, ये हमें बनाना है यहाँ पे। तो पहले हम परफॉर्मा बना लेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, ये परफॉर्मा बना लेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 का। और थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ बता दूं इस करेक्टरिस्टिक्स का, इस अकाउंट की करेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो बनता है ये बनता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी पे। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी पे बनने का मतलब क्या है कि इस अकाउंट में 2 साइड होती है, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड एक्सपेंडिचर साइड होती है, क्रेडिट साइड वो कौन सी होती है, इनकम साइड होती है। इस दोनों साइड में जो भी हम आइटम रिकॉर्ड करेंगे वो इसी काउंटिंग पीरियड से बिलोंग होनी चाहिए, उसका इफेक्ट इसी काउंटिंग पीरियड्स की जो आइटम है उसका इफेक्ट यहीं पे शो करेंगे। कोई भी ऐसी आइटम जो इस अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग नहीं करती है, करंट अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग नहीं करती है, प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग करती है या फ्यूचर से बिलोंग करती है, उसका इफेक्ट यहाँ पे नहीं दिखाएंगे दिस अक्रूवल बेसिस अकाउंटेंसी पे, क्योंकि इसको बनाते हैं। तीसरा आपको ये पता करना है इस ट्रायल बैलेंस में, ये देखिए जितने भी अकाउंट्स गिवन है इनको बेसिकली हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो इसमें से सिर्फ नॉमिनल अकाउंट्स ही होंगे जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे, कोई भी ऐसी अकाउंट जो पर्सनल और रियल नेचर के होंगे वो नॉमिनल इसमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएंगे, वो सीधा बैलेंस शीट में जाएंगे क्योंकि उनके बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होंगे नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए। अकाउंटिंग का ये फंडामेंटल रूल है कि अगर आप नॉमिनल अकाउंट्स हैं उनके बैलेंसेस को नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, उनको उसी अकाउंटिंग पीरियड में क्लोज करके उनके रिस्पेक्टेड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में राइट ऑफ कर देते हैं। अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके उनको क्लोज कर देते हैं, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। दूसरा ये नीचे एडजस्टमेंट गिवन है जो आपको, इन एडजस्टमेंट की जो ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट में आपने सीखी हुई है सेम टू सेम होगी, पिछली 6 वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं।
तो स्टार्ट करने के लिए मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगा, उस इंस्ट्रक्शन से क्या होगा, आपको हेल्पफुल करेगा एग्जामिनेशंस में। किसके लिए? आपका टाइम बचाने के लिए। आपने ट्रायल बैलेंस से जब लेजर पोस्टिंग करनी है तो आपको ये पता है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम गिवन होती है उनका एक ही लेजर पोस्टिंग होगा। या तो वो रिसीव्स एंड पेमेंट पे इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा या वो बैलेंस शीट में आएगा, उसका दो जगह पे पोस्टिंग नहीं होगा। और आपने पिक एंड चूज नहीं करना है जब इसका लेजर पोस्टिंग करना है। एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट को ध्यान से पढ़ लो। एडजस्टमेंट अगर आप देखते हो तो फीस येट टू बी रिसीव है 1100 रुपये, 11,000 रुपये की। यहाँ पे देखिए एडमिशन फी की हम बात कर रहे हैं, ये अभी रिसीव करनी है हमें। सैलरी है उसकी एडजस्टमेंट है, फर्नीचर है उसकी एडजस्टमेंट है, डेप्रिशिएट करना है फर्नीचर को, 15% लाइब्रेरी बुक्स को करना है और बिल्डिंग को 5% करना है, तीनों में एडजस्टमेंट है। assume the further that donation for the library books is fully utilized for the डोनेशन जो मिली है लाइब्रेरी क्लब ने यूटिलाइज कर ली है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। तो इसका मतलब जिसमें एडजस्टमेंट होगी उनको पर्टिकुलर वाले कॉलम में लिखना है, क्योंकि इसमें कुछ प्लस माइनस करना होगा। जिसपे एडजस्टमेंट नहीं है वो सीधा आप अमाउंट वाले कॉलम में लेजर पोस्ट कर सकते हैं उसका। क्लियर? तो आपने पिक एंड चूज नहीं करना है। तो पहले हम ये डेबिट आइटम को पोस्ट करना शुरू करते हैं। ये जो बिल्डिंग है इसका बैलेंस गिवन है, ये कहाँ पे आएगा? ये आएगा लाइबिलिटी में, एसेट साइड में। तो ये देखिए ये लाइबिलिटी है, एसेट साइड में हमने 250 यहाँ शो कर दिया। अभी यहाँ पे एडजस्टमेंट होनी है तो हमने इसको पर्टिकुलर वाले कॉलम में लिखा है यहाँ पे। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास है फर्नीचर। फर्नीचर है 40,000, इसमें भी एडजस्टमेंट होनी है तो हमने इसको एसेट में लिख दिया फर्नीचर। ये देखो हमने फर्नीचर यहाँ लिख दिया है, क्योंकि फर्नीचर में ज्यादा एडजस्टमेंट्स हैं तो हमने ये वर्किंग नोट बना दिया आपको डिटेल में समझाने के लिए। तो यहाँ पे बना दिया है। तो यहाँ पे फर्नीचर यहाँ पे लिख सकते हो क्या आप, बैलेंस बीडी लिख सकते हो 40,000। ये 40,000 यहाँ लिखा है, -15,000 क्यों किया? क्योंकि आपको आगे बता दिया जाएगा एडजस्टमेंट में इसकी इंफॉर्मेशन गिवन है। नेक्स्ट क्या कहता है वो एग्जामिनर, कहता है लाइब्रेरी बुक्स हमारे एसेट्स होते हैं जिसकी ये बैलेंस शीट है। लाइब्रेरी बुक्स को हमने यहाँ लिख दिया, लाइब्रेरी बुक्स हमने यहाँ लिख दिया। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्या है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है ये एसेट होता है तो हमने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिख दिया। ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट हमने लिख दिया 2 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट। राइट? इसमें एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट है, जब वहां पहुंचेंगे तब डिस्कस करेंगे उसको। तो 2 लाख इन्वेस्टमेंट हम लिख। नेक्स्ट है सैलरी। सैलरी में देखिए नीचे एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट है। तो इस सैलरी को कहाँ पोस्ट करेंगे? 2 लाख को, इसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंस में यहाँ शो करेंगे 2 लाख रुपीज। इसमें क्योंकि एडजस्टमेंट होनी है तो इसमें पर्टिकुलर में लिखा है, एडजस्टमेंट को बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टेशनरी है 15,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा हम इसको अमाउंट वाले कॉलम में यहाँ पे डाल देंगे। स्टेशनरी उसको यहाँ पे लिख दिया हमने। उसके बाद क्या है जनरल एक्सपेंडिचर 8,000 के हैं तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा हमने इसको डाल दिया 8,000 रुपीज यहाँ पे एक्सपेंडिचर में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है एनुअल स्पोर्ट्स एक्सपेंडिचर 6,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा हमने यहाँ पे डाल दिया 6,000 का क्या एनुअल स्पोर्ट्स एक्सपेंडिचर। उसके बाद क्या है कैश एट बैंक, ये हमारा एसेट होता है और ये भी हमारा एसेट होता है। ये दोनों चले जाएंगे कहाँ पे? बैलेंस शीट में चले जाएंगे, एसेट साइड में। ये 1,000 हैंड और 20,000 बैंक में यहाँ पोस्ट कर दिया हमने। तो इसका मतलब है जो आइटम्स हमें डेबिट आइटम में गिवन है उनका कहाँ कहाँ पोस्टिंग करना चाहिए इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में, हमने उनका पोस्टिंग कर दिया। बैलेंस शीट बाद में डिस्कस, एडजस्टमेंट इनकी बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर? अब उस तरह से आगे करते हैं हम, ये ट्रांसफर करते हैं किसको? क्रेडिट आइटम्स को। पहला है ऑडिट एडमिशन फ्री। एडमिशन फ्री है, रेकरिंग नेचर की होती है, ये हमारी रेवेन्यू है तो ये कहाँ चली जाएगी? यहाँ पे चली जाएगी ट्यूशन फी, एडमिशन फी 5,000 रुपीज। ये 5,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। राइट? उसके बाद नेक्स्ट लिखा है ट्यूशन फी कलेक्शन 2 लाख रुपीज। इसमें भी एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग की है, येट टू बी रिसीव। तो 2 लाख रुपीज की ये क्या है रेकरिंग नेचर की है तो ये कहाँ पे आएगी? यहीं पे आएगी ट्यूशन फी कलेक्शन 2 लाख रुपीज की इनकम साइड में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है क्रेडिटर फॉर द सप्लायर 6,000। क्रेडिटर क्या होते हैं? हमारे लाइबिलिटीज में जाते हैं। तो ये देखिए ये हमारे क्रेडिटर्स हमने लिख दिए 6,000 के क्रेडिटर्स यहाँ लिख दिए बैलेंस शीट में।
उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रेंट फॉर दी हॉल 4000 रेकरिंग नेचर्स का है, तो ये हमारा रेवेन्यू रिसीव्ड है, तो रेंट ऑफ हॉल हमने ये लिख दिया 4000 रुपीज का इनकम में। उसके बाद नेक्स्ट का गिवन है मिसलेनियस रिसीव्ड 12000, मिसलेनियस रिसीव्ड कहाँ पे आएगा, ये भी इनकम है हमारी, तो यहाँ पे मिसलेनियस रिसीव लिख दिया 12000 रुपीज का, ये हमने यहाँ पे पोस्टिंग कर दिया इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, गवर्नमेंट ग्रांट है 14000 की, अगर गवर्नमेंट ग्रांट स्पेसिफिक पर्पस के लिए ना गिवन हो तो वो क्या होती है, रैकरिंग नेचर की होती है। यहाँ पे देखो ग्रांट के बारे में कुछ गिवन है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन है, तो गवर्नमेंट ग्रांट को 14000 को हम यहाँ पे शो कर देंगे, सिंपल है। उसके बाद है डोनेशन फॉर द बुक 25000 की, डोनेशन फॉर द बुक और एक एडजस्टमेंट गिवन है कि assume further that donation for the library book is fully utilized for during the year में, fully utilize कर लिया मैंने। तो डोनेशन फॉर द बुक ये हमारा कैपिटल नेचर, क्योंकि पर्टिकुलर पर्पस के लिए डोनेशन हमें गिवन है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में इसको शो कर देंगे क्योंकि कैपिटल नेचर में हो गया। डोनेशन सिंपल होती वो रेवेन्यू मानी जाती, वो इनकम में आता, यहाँ पे इनकम में लिखते, पर क्योंकि डोनेशन बुक्स के लिए गिवन है, स्पेसिफिक पर्पस है, तो ये इसको कैपिटलाइज करेंगे तो कहाँ शो करेंगे, हम इसको यहाँ शो करेंगे लाइबिलिटी साइड में। अब उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ये 8000 का सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर है, राइट। इसकी एडजस्टमेंट कहाँ होगी, इसकी एडजस्टमेंट होती है एसेट में से एडजस्ट करना पड़ता है हमें, इसको एसेट में से माइनस करना पड़ता है बैलेंस शीट में, क्योंकि हमने नीचे वर्किंग नोट बनाया हुआ है फर्नीचर काउंट का, ये देखो वर्किंग नोट बनाया हुआ है। जब हम एसेट को सेल करते हैं जनरल एंट्री क्या होती है, जनरल एंट्री होती है कैश काउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो लेजर पोस्टिंग क्या होगा, ये हम यहाँ पे शो कर देंगे फर्नीचर काउंट के क्रेडिट साइड में 8000 यहाँ पे शो कर दिया। बाकी क्या होगा बाद में डिस्कस करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस, यहाँ सॉरी ये क्या आ गया, नेक्स्ट का गिवन है बिल पेबल है, कितने के हैं बिल, बिल पेबल है 1,26,000, ये हमारा क्या होता है, लाइबिलिटी होती है, तो ये हमारी बैलेंस शीट है, लाइबिलिटी में लिख दिया बिल पेबल 1,26,000। तो इसका मतलब हमारे को ये जो ट्रायल बैलेंस गिवन है उसकी जितनी आइटम गिवन है वो रिसीव इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में जहां जहां पोस्टिंग करनी चाहिए हमने उसकी पोस्टिंग कर दी है। अगर आप इतना भी काम पेशेंसली कर लोगे तो 2-3 मिनट में ये काम हो जाता है, समझ लो 60% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर इतना लेजर पोस्टिंग कर लिया, आपको देखिए ये एडजस्टमेंट आती है कि नहीं आती है, इट इज इन मटेरियल, पर लेजर पोस्टिंग का इन आइटम की लेजर पोस्टिंग में कोई लेना देना नहीं होता है। अब एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे, प्लस माइनस करेंगे, बाद में मैच कर देंगे, हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। इज इट क्लियर? अगर किसी स्टूडेंट को इतना भी काम आता है तो उसको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए फाइनल एग्जामिनेशन में जब आएगा। क्लियर? अब करते हैं एडजस्टमेंट वन बाय वन करके। सबसे पहले हमारे पास गिवन है फीस येट टू बी रिसीव फॉर देयर 11,000, तो हमारा एट द एंड ऑफ आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट क्या होती है, ऐड टू द कंसर्न एक्सपेंस और इनकम एंड शो इन दी, ये हमारी क्या है, ये हमारा क्या है, फीस हम लेते हैं, फीस हमारी इनकम है, तो अक्रूड इनकम है, अक्रूड इनकम की एडजस्टमेंट क्या होती है, ऐड टू द कंसर्न इनकम एंड शो इन दी एसेट्स। तो ये 11,000 रुपया हम क्या करेंगे, ये हमारी इनकम है, ट्यूशन फी है 2 लाख रुपीज, उसमें 11,000 रुपये हम इसको ऐड करेंगे और इसको हम एसेट में शो करेंगे, फीस या टू रिसीव अक्रूड इनकम की एडजस्टमेंट कर दी 11,000 रुपीज की हमने यहाँ शो कर दिया इसको। सिंपल है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या कहती है, सैलरी येट टू बी पेड, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऐड टू द कंसर्न एक्सपेंस एंड शोइंग द लायबिलिटी, ये देखिए यहाँ पे हमने इसको ऐड किया, ऐड करने के बाद लायबिलिटी में शो कर दिया 12,000 रुपीज, यहाँ पे हमने इसको शो कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 15,000 वाज परचेज ऑन 1,17,2,000, द बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर सोल्ड ऑन इतना इतना 20 लाख रुपीज, ये गिवन है आपको। अब ये क्या कहता है एग्जामिनर, ये एग्जामिनर आपको ये कह रहा है कि फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज परचेज किया हमने, तो आपके पास देखिए यहाँ पे फर्नीचर कितना शो हो रहा है, फर्नीचर फिटिंग 40,000 का शो हो रहा है, 40,000 शो हो रहा है, उसमें कहता है फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 15,000 वाज परचेज ऑन 1 जुलाई 2017 में परचेज किया है। व्हाट डज इट मीन, ये देखिए फर्नीचर अकाउंट आपके पास है, टोटल आपको दिखा रहा है वो ट्रायल बैलेंस में कितना है 40,000 का दिखा रहा है, पर उसमें एडजस्टमेंट में क्या लिख दिया
कि इस 40,000 का जो क्लोजिंग बैलेंस आपको दिख रहा है फर्नीचर का, इसमें से 15,000 का फर्नीचर ऐसा है जो आपने 1 जुलाई 2017 को परचेज किया है। तो बाकी डिफरेंस कितना रह गया? 25,000। 25,000 ऐसा फर्नीचर है जो आपने 1 जैन 2017 को परचेज किया है। बुक्स कब क्लोज हो रही हैं? बुक्स क्लोज हो रही हैं 31 दिसंबर को क्लोज हो रही है। 31 दिसंबर को क्लोज हो रही है। तो इसका मतलब है ये जो एडजस्टमेंट आपको गिवन है, इस एडजस्टमेंट की अंडरस्टैंडिंग समझो क्या है। ये इसकी अंडरस्टैंडिंग ये क्या कहता है कि क्लोजिंग बैलेंस जो आपका ये जो दिखा रहे हैं, ये बैलेंस शीट कब दिखा रहे हैं आपको? दिसंबर की दिखा रहे हैं। तो ये वैल्यू कब की दिखा रहे हैं? क्लोजिंग वैल्यू दिखा रहे हैं। एडजस्टमेंट में क्या लिखते हैं? फर्नीचर कॉस्टिंग 15 परचेज ड्यूरिंग इतना। तो इसका मतलब है इसके अंदर 40,000 में ऐसी एक हमारे पास फर्नीचर है जो हमने परचेज कब किया है? इसको परचेज किया है ड्यूरिंग दी काउंटिंग पीरियड में। क्लियर? तो हमने इसको यहाँ पे शो कर दिया 15,000 रुपीज को। क्लियर? फॉर द न्यू फर्नीचर परचेज और इतना इतना परचेज किया। क्लियर? अब उसके बाद क्या कहता है, और साथ में ये कहता है, साथ में कह रहा है कि बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर सोल्ड। ये देखो आपने सेल किया है 8,000 रुपए का फर्नीचर सेल किया है आपने। कब सेल किया है? आपने 1 जैन 2025 को उसकी बुक वैल्यू थी, अपने जुलाई को सेल किया है। जब भी आप किसी एसेट को सेल करोगे फाइनल एग्जामिनेशन में, तो 3 चीजें आपको निकालनी पड़ती हैं जब सेल आपको गिवन होगा। कितने का सेल किया उसको बोलते हैं सेल कंसिडरेशन, तो वो क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस में गिवन है 8,000 का सेल किया। दूसरा आपको निकालना पड़ता है कितने मंथ यूज करने के बाद सेल किया है, उतने मंथ का आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। तो आपने सेल किया है यहाँ पे सेल आपने किया है 1 जुलाई 2017 को सेल किया है। और ये जो बुक वैल्यू दिखा रहा है 20,000, ये कब की दिखा रहा है? ऑन 1 जैन 2017 की दिखा रहा है। तो इसका मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने का आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है जो एसेट आपने सेल किया है। राइट? तीसरा, आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ सेल करने से, वो आपने कैलकुलेट करना है। इज इट क्लियर? तो आइए वर्किंग नोट में फर्नीचर में, तो देखिए आपने कितने का सेल किया? 8,000 का हमने यहाँ लिख दिया। अब 20,000 की बुक वैल्यू है, 20,000 की बुक वैल्यू है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? 10% है। ये देखिए 10 रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फर्नीचर का 10% रुपीज। तो ये देखिए 20,000 की बुक वैल्यू है और उसका 10% करेंगे, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन करेंगे, आ गया 1,000 रुपीज। ये 1,000 रुपीज हम यहाँ पे शो करेंगे और साथ ही साथ ये कहाँ जाएगा? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑन द सोल्ड पार्ट ऑफ द फर्नीचर। तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास ये फर्नीचर है, डेप्रिसिएशन ऑफ द पार्ट ऑफ द फर्नीचर सोल्ड, ये 1,000 रुपीज हमने उसका लिख दिया जिसका हमने फर्नीचर डेप्रिशिएट किया, 6 मंथ यूज करने के बाद सेल किया। अब निकालते हैं सेल करने से प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। देखिए बुक वैल्यू कितने की है आपके पास फर्नीचर की? 20,000 की वैल्यू है। उसमें से कितने पैसे मिले आपको? आपको मिले हैं सिर्फ भाई साहब 8,000 रुपीज मिले हैं। और डेप्रिसिएशन कितना है? 1,000 है। तो 20,000 में से 9,000 माइनस कर देंगे इनको टोटल करके, तो डिफरेंस कितना रहेगा? 11,000 है जो आपको रिकवर नहीं हुआ सेल करने से, वो आपका लॉस है, लॉस ऑन फर्नीचर सोल्ड। ये लॉस कहाँ जाएगा? ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस साइड में जाएगा। तो हमने 11,000 रुपये यहाँ पे शो कर दिया, ये 11,000 रुपये हमने यहाँ पे शो कर दिया। इज इट क्लियर? दिस इज द लॉस ऑन द फर्नीचर सोल्ड, 11,000 रुपीज हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या? डेप्रिशिएट करना है फर्नीचर को। तो अब फर्नीचर इसी काउंट में रही है, अब आपने डेप्रिशिएशन करना है यहाँ पे। तो ये देखिए आपके पास टोटल 40,000 का फर्नीचर है, उसमें से 20,000 का फर्नीचर आप सेल कर चुके हो। तो इसका मतलब है नया फर्नीचर कौन सा है? नया फर्नीचर ये वाला है जो आपने जुलाई में परचेज किया है,
इस वाले नए फर्नीचर पे तो आपको 6 महीने का डेप्रिसिएशन मिलेगा, वो कितना हो गया 750। जो ओल्ड फर्नीचर है बी, टोटल आपका कितनी वैल्यू है 40,000 की है, उसमें से नया फर्नीचर कौन सा नया फर्नीचर है 15,000 का है, बाकी कितना बचा ये 25,000 बचा। इसमें से आप 20,000 का फर्नीचर सेल कर चुके हैं, तो रिमेनिंग इस 25 में से 20 अगर सेल कर दिए तो रिमेनिंग कितना फर्नीचर पड़ा हुआ आपके पास, 5,000 का फर्नीचर पड़ा हुआ है। तो इस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं आप, क्योंकि जनवरी से लेकर दिसंबर तक रेट क्या है 10% है, तो 500 रुपया होगा। तो टोटल इस साल का डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे आप, 500 प्लस 750, टोटल 1250 का डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला डेप्रिसिएशन है ये कहाँ चला जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस साइड में चला जाएगा। तो हमने यहाँ पे शो कर दिया, ये देखिए ये हमने डेप्रिसिएशन यहाँ शो कर दिया, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। क्लियर है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इस फर्नीचर अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद ये साइड बड़ी है, 40,000 में से ये सारी चीजें माइनस करेंगे तो ये बैलेंस सीडी आ जाएगा फर्नीचर का, प्लस माइनस करने के बाद। और इस वाले अमाउंट को हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट में शो कर देंगे इन द फ्रंट ऑफ फर्नीचर 18,750। तो ये देखिए आपकी ये बैलेंस शीट है, ये फर्नीचर अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट में हमने लिख दिया 18,750, हमने यहाँ पे लिख दिया। दिस इज द एडजस्टमेंट ऑफ फर्नीचर। क्लियर है। होप आपको ये समझ आ जाएगी, नहीं आई है तो पॉज करके एक दो बार देखना, समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब ये वाली एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई है, प्रॉफिट लॉस हुआ, सारा कुछ एडजस्टमेंट कर लिया, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, फर्नीचर का काम खत्म। नेक्स्ट है 15% हमने लाइब्रेरी बुक्स पे डेप्रिसिएशन करना है, 5% बिल्डिंग पे करना है। तो आइए ये बिल्डिंग है, इसका 5% करेंगे तो ये आया 12,500। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन शो कर दिया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में। उसके बाद लाइब्रेरी बुक है, उसका 15% करना है, ये 15% डेप्रिसिएशन किया तो उसको यहाँ शो कर दिया, ये हमने शो कर दिया। क्लियर है। उसके बाद क्या लिखता है, ये सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई हमारी, ये वाली डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। अब क्या है, अज्यूम फर्दर दैट डोनेशन फॉर द लाइब्रेरी बुक इज फुली यूटिलाइज। इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, यूज कर लिया हमने, नई बुक्स खरीद ली है, नई बुक्स खरीद ली हैं तो इसका क्या एडजस्टमेंट होगी, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है आपने। लाइब्रेरी बुक ये 60,000 है, इसमें ऐड कर दिए, इंटीमेशन आपको गिवन है, डोनेशन मिली आपको 25,000 की, आपने यहाँ लिख दी, और उसमें से आपने 60,000 की जो बुक्स देख रही है, इसका मतलब इसमें 25,000 की जो बुक्स हैं वो खरीद ली है आपने, ये मतलब है इसका, इसकी कोई और एडजस्टमेंट नहीं होगी। तो सारा क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया है। ये ट्रायल बैलेंस की जो आइटम किए मैंने उनको तो आपने कंसिडर कर चुके हो, एडजस्टमेंट को वन बाय वन करके आपने पोस्टिंग कर दिया है। अब हम क्लोज करेंगे इन अकाउंट्स को। तो हमने ये देखा कि ये जो है इस केस में आपको लॉस हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है 11,750 हो रहा है। इसको बोलते हैं एक्सेस, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम, क्योंकि एक्सपेंडिचर साइड बड़ी है और इनकम साइड छोटी है। तो ये बैलेंस फिगर आ गई आपके पास। इस बैलेंस फिगर को हम डेफिशिएंसी बोलते हैं, इसको हमने लेस कर देना है जनरल फंड से। ये आपका जनरल फंड है, इसमें से हमने इसको लेस कर दिया, ये हमने लेस कर दिया। अब एक एडजस्टमेंट बच गई हमारी, उसको बोलते हैं इम्प्लाइड, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। ये देखिए, ये देखिए ये वाली चीज, ये जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन होती है इसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट या इम्प्लाइड एडजस्टमेंट गिवन होती है। अगर आप ध्यान से देखो नीचे आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की कोई भी आपको एडजस्टमेंट नहीं गिवन है, बट ये जो ट्रायल बैलेंस के अंदर ही हिडन इंफॉर्मेशन गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है 2 लाख रुपए की, परसेंटाइल गिवन है 9%, है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और कब आपने परचेज किया, बिगनिंग ऑफ द काउंटिंग पीरियड में आपने परचेज किया। तो इसका मतलब है 2 लाख का 9% के हिसाब से ब्याज निकालोगे पूरे साल का, वो बनता है 18,000 रुपीज का। तो क्या वो 18,000 का जो इंटरेस्ट है अक्रूवल बेसिस पे आपने इनकम एक्सपेंडिचर करके इनकम साइड में शो किया, तो यहाँ पे पढ़ के देखो ये क्रेडिट बैलेंस जो गिवन है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन यहाँ पे कहीं पे गिवन है, तो आंसर है कहीं पे भी गिवन नहीं है। इसका मतलब है एंटायर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज आउटस्टैंडिंग, हमारी वो अक्रूड इनकम है। तो हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पे लिख देंगे। राइट। ये देखिए यहाँ पे है क्या इंटरेस्ट ऑन, नहीं है,
एडमिशन क्रेडिटर, रेंट रिसीप्ट है, गवर्नमेंट ग्रांट है, जनरल फंड डोनेशन नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पे नहीं लिखा होगा तो ये हमारी क्या आ गई है, अक्रूड इनकम आ गई है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया और साथ ही साथ कहाँ जाएगा, एसेट में चला जाएगा। तो ये देखिए अक्रूड इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 2 लाख की है, 9% के हिसाब से एक साल का हमने लगा 18,000 है, ये हमने यहाँ पे शो कर दिया। क्लियर है। तो इसको यहाँ डालने के बाद आपकी ये डेफिशिएंसी आ जाएगी। इस डेफिशिएंसी को आपने जनरल फंड से एडजस्ट कर देना है। तो अब आपका जनरल फंड कितने का रह गया, 388 250 का रह जाएगा। उसके बाद आपकी ये बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। This is how to attempt a question, how to prepare a receipts and payment account, how to prepare a income and expenditure account and balance sheet जब आपको given क्या होता है, ट्रायल बैलेंस। ये आपका ट्रायल बैलेंस गिवन है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ। इस सीरीज में जो फाइनल काउंट्स ऑफ द एनपीओ के केस में मैंने टोटल 7 वीडियो बनाई है। 6 तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर आपको फ्रेम कर सकता है, सिचुएशन 1 2 3 4। उनको मैंने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में आपको डिस्कस किया है। तो आप प्लीज, आई होप ये वीडियोस आपको हेल्पफुल करेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू आर वॉचिंग जर्नी विद रूट्स। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.